क्या सत्य काल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मतलूब चंदेल LLB। साथियों, आपका बहुत प्यार फ्रेंड्स मिलता है और आपके इस प्यार की वजह से मुझे डेली एक वीडियो बनाने में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। साथियों, लॉ के बारे में धीरे धीरे लोगों की बहुत अच्छी अवेयरनेस बढ़ रही है, जानकारी बढ़ रही है और लोगों के निरंतर मेरे पास लगातार फ़ोन आते हैं। वो किसी न किसी मसले को लेकर एडवाइस मांगते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में कानून की जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कमी भी है। और अच्छा ये भी लगता है कि उन लोगों के द्वारा कॉल कर बिना किसी मीन्स हिचकिचाहट के जानकारी ली जाती है। तो ये वीडियो के जरिए से मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आपको लीगल प्रॉब्लम कभी भी होती है, इसका सॉल्यूशन आपको लेना होता तो मेरा ऑफिस भी जसवाल टावर के पास उरई में है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ लॉयर वकालत करता हूँ। हाई कोर्ट इलाहाबाद भी अटेंड करता हूँ। आपको कभी ये लगता है कि इस लीगल इश्यूज़ पे आपको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, तो यू आर द फ्री, यू कैन टेक माई टाइम। आप मेरा समय ले सकते हैं और मुझसे मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि ये बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आए दिन किसी न किसी को किसी न किसी विवाद से आमना सामना होता ही है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कभी भी हो आपको तो आपके लिए स्वतंत्र है। तो मैं इस वीडियो को चालू करने से पहले ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का जो मुख्य बिंदु है मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ। लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि हम बात करते हैं एक ऐसे बिंदु की जिसको लेकर आपने देखा हो कि भारत में कुछ महीने या कुछ साल पहले या निरंतर आप देखते रहते हो अखबारों में, न्यूज़ में आपको ऐसी सूचनाएं मिलती होंगी कि कहीं मूव लिंचिंग हो गई, कहीं किसी ने किसी को मार दिया, कहीं गुट बना के लोगों ने किसी की हत्या कर दी या किसी व्यक्ति ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, मूल प्रॉपर्टी में उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो देखिए, जब भी आपको ऐसी समस्या आती, कभी आपको ये लगता है कि आपकी मूव लिंचिंग होने वाली है, कुछ लोग आपके ऊपर ऐसा हमला करने वाले हैं जिससे कि आपकी जान जा सकती है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, आपके साथ लूट जैसी घटना कारित की जाती है, आप फैमिली के साथ होते हो, आपके घर के अंदर घुसकर लूट करना, डकैती करने जैसा कोई भी मामला जो संज्ञेय अपराध है सामने आता है, तो सेल्फ डिफेंस को बहुत बड़ा मीन्स परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है आईपीसी में। 96 से लेके हम 103 आईपीसी सेक्शन तक चलते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस में ना कि खुद की डिफेंस बल्कि साथ में प्रॉपर्टी की भी डिफेंस आपकी शामिल होती है। तो साथियों, सेल्फ डिफेंस जो है उसमें आपको क्या राइट दिया गया है? जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर भी आपकी लाइफ के लिए डेंजरस होता है और आपको ये लगता है कि हमको उसके खिलाफ में प्रतिरक्षा या डिफेंस करना चाहिए, और डिफेंस किस लेवल का होना चाहिए इसको समझना बहुत जरूरी है। डिफेंस, अगर आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर इस तरीके का हमला करेगा जिससे कि हमारी जान जा सकती है, तो आपको ये अधिकार कानून देता है कि सेल्फ डिफेंस के राइट्स में ये देता है कि आप उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हो, आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, आप हमला कर सकते हो। किस उद्देश्य से? अपने आप को बचाने के लिए। जब भी आपको ये लगे कि अब हमला इस तरीके का होने वाला है आपके ऊपर कि आपकी जान जा सकती है और कोई ऐसा रास्ता आपके पास नहीं है जान बचाने का, आपको ये लगता है कि अगर मेरी जान जा रही है तो किसी की जान ली जा सकती है सेल्फ डिफेंस में, तब आपको विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि ये नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी को सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर कर देते हो तो ये आप पर लायबिलिटी तय हो जाएगी कि वास्तव में सेल्फ डिफेंस इस लायक था कि आपको मर्डर करना चाहिए था। ये आपको साबित करना होगा कोर्ट में, क्योंकि सेल्फ डिफेंस ये कहता है कि कोई व्यक्ति आपको मारने आ रहा है तो आप उसको उतनी चोट पहुंचा सकते हैं जिससे कि वो अपना जो इंटेंशन गलत लेके आया आपके खिलाफ कुछ ऐसा अटैक करने आया था तो अटैक आपका रुक सके। पहला सेल्फ डिफेंस में आपको प्रयास और कोशिश ये करना है कि उस आक्रमण को, उस हमले को, उस अटैक को आप नॉर्मली रोक दे और रुक जाए। जब आपको ये विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशंस में ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमला रोक ही नहीं सकता और ये हमला इस तरीके का मेरे ऊपर किया जा रहा है, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर किया जा रहा है कि जिससे कि हमारी जान और हमारी प्रॉपर्टी दोनों ही बहुत जबरदस्त डैमेज होने वाले हैं या मेरी जान जाने वाली, तब विशेष परिस्थितियों में आपको ये राइट मिलता है कि सेल्फ डिफेंस में आप उसके साथ में वही सलूक करेंगे जो इंटेंशन लेके आया हुआ है। लेकिन
आपको इन बातों के साथ ये भी याद रखना है कि सेल्फ डिफेंस को आपको कोर्ट में और पुलिस के सामने क्लियर करना पड़ेगा कि इस तरह की कंडीशन आप पर थी कि वो आपकी जान पर आ गया था, इसलिए आपको उसकी जान लेना पड़ी। तो आप ये देखिएगा, जैसे मूव लिंचिंग जैसी घटना बहुत देश के अंदर हो रही है, तो जिन लोगों के साथ हो रही है, अब तो ये कंडीशन हो गई कि मूव लिंचिंग को लोग वीडियोस बना के मूव लिंचिंग करते हैं, मूव लिंचिंग पे व्यक्ति मर जाता है उसको वायरल करते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को ये राइट मिलता है कि अगर उनकी मूव लिंचिंग हो रही है और वो मारे जा सकते हैं जनता के द्वारा, तो उनको चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस में उस तरीके का एक्ट कर सकते हैं जिससे कि लोग उनकी जान बच सके और भीड़ डर के कारण उनको छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, ये जो आईपीसी का सेक्शन है 96 टू 103, ये पूरा सेल्फ डिफेंस के बारे में, हालांकि शॉर्ट वीडियो में जितना बता सकता हूं कंक्लूडेड करके उतना बताया। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा बोला जा सकता है और इसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट भी आए हुए हैं जो जजमेंट सेल्फ डिफेंस पर डिसाइड करते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में इस चीज को इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को कानूनी भाषा नहीं आती है, जिन लोगों को, वो कम से कम एक सिंपल भाषा में इस चीज को जान सके। तो साथियों,